हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना होस्ट एहसान रिजवी। आज का हमारा मौजूद है कि मुहर्रम हराम और क्या हुआ था। आइए बयान की तरफ चलते हैं। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर। उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। सुभान अल्लाह। क़यामत भी 10 मुहर्रम को ही आएगी, बेशक जुमे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के, अपनी तबीयत को हाजिर पा के बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना, खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कुछ चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बात, वरना कोई सियाबी का बेअदब है, कोई अहले बैत नबुव्वत का। आज मुझे कह लेने दो, खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है। उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु। अस्तगफिरुल्लाह। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और वो जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे। बेशक ज्यादा सुभान लोग, अल्लाह। हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। बेशक। अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा अशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा अशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। बेशक बेशक। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा अशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को वो दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, क्या या अल्लाह मेरा अशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे। जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत। और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफ़ा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में। लोग कहते हैं फलाने लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुड़ा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया है जी। जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है। अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का कि तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए? तो ये बात होना चाहिए उन बेशर्मों को। ये उम्मत में तफरका डालते, बेहयाई करते। सुनो और याद रखो, हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा ना जब जुमे वाले दिन, फरमाया मुझे पहचानो तो मैं कौन हूं? तो अमर बिन साद बोला, पक्के नमाजी।
पक्के नमाजी बोले। अमर बिन साद कहने लगा हुसैन जल्दी कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। सुभान बल्ले हो अल्लाह। नमाजियो, जल्दी कर हमारा। आय हाय क्या नमाज है, यानी नबी पाक के नवासे को शहीद करेंगे और शहादत के बाद जुमा पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। उनको शहीद करके कत्ल करके जुमे का खुतबा दिया जा रहा है और नमाज पढ़ी जा रही है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। तो मेरा सुन्नी बड़ा भोला है, कहता जी वो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। तो ज्यादा नमाजें तो उमर बिन साद भी पढ़ता था, तू भोला। ओ खुदा के देखे ना, जितनी नमाज की इखलाक की बात शायद मैं करता हूं, आपको जमात में कम लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना नमाज अकीदा नहीं, रोजा अकीदा नहीं। अकीदा हुसैन है, अकीदा हसन है, अकीदा अली है, अकीदा उस्मान गनी है, अकीदा उमर फारूक है। मैं उस शख्स को क्या करूं, मुझे उस शख्स की क्या जरूरत है जो मिंबर पे बैठ के कहता है हुसैन इब्ने अली बागी थे। वो शख्स, उसकी नमाज रोजा आज ज़कात देखा जाएगा। आओ कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 23, घर जाके कुरान मजीद खोलो, ये वाली आयतें भी पढ़ा करो, ये वाली भी खोला करो। सहाबा जमा होके नबी पाक के पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खर्चे ज्यादा हैं, आमदन का जरिया कोई नहीं। जिस तरह आज लोग हर पीर साहब से नहीं पूछ रहे, अल्लामा साहब से, कि आप काम कोई नहीं करते, कपड़े फिर भी सफेद पहनते हैं, क्या जराए आमदन है, फिर भी आप गाड़ी में घूमते हैं। हमारा तो प्रोग्राम था मौलवी भूखा मर जाए, पर इसके पास आते हैं तो ये ताजी चाय पिलाता है। क्या मतलब, किस तरह का रवैया है। सहाबा के बार वो ये नहीं सोचते थे आते काम, वो कहते थे आगे बढ़ के हिस्सा डालें। वो सारे आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखराजात ज्यादा हैं, ज़राए आमदन बज़ाहिर कोई नहीं। नजरानों पे एतराज ना किया करो, नजराना देना नबी पाक की सुन्नत है, नजराना कबूल कर लेना नबी पाक की, बोलो हुजूर की सुन्नत है। बेशक। तो सहाबा जमा होके आए, एक जगह पे मीटिंग की, का थोड़े से पैसे हर महीने पेश करेंगे। तो हुजूर से बात कौन करेगा पैसों की, का हमने नहीं करनी, नबी पाक के चचा जनाब अब्बास करेंगे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे लगाया गया, जनाब अब्बास आए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु पैसे लेके आए और सियाने बंदे थे, उन्होंने बड़ी समझदारी वाली अक्लमंदी वाली बात छेड़ी। ये नहीं कहा कि हुजूर हम ये नजराना देंगे, कहने लगे या रसूलल्लाह हमें पता है आपकी मजहबी मसरूफियत इतनी है कि आपको टाइम नहीं मिलता कारोबार करने का, अगर आप काम करेंगे तो फिर आप किस तरह करके दीन का काम हो सकेगा। और या रसूल अल्लाह आपने जो हमारे लिए किया है बेशक उसका हम बदला नहीं दे सकते, एक हरफ का बदला नहीं दे सकते। हुजूर ये थोड़ा सा नजराना हर महीने लाया करेंगे, कबूल कर ले। नबी पाक के सामने रखा ही था कि अल्लाह का कुरान बोल पड़ा, का कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब इनसे फरमा दो कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ सही है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, सुभान तुमसे अल्लाह। कोई अजर नहीं मांगता। हाँ अगर तुमने कुछ करना है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरी खतीजा से प्यार करना, मेरी आयशा का अदब करना, मेरे करीबियों का एहतराम करना। या रसूल अल्लाह अजवाज तो घर में है ही, करीबी कोई और भी खास है जिसका अदब करना है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ अली, फातिमा, अली और फातिमा की औलाद। फरमाया इनका अदब करते रहना, इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया है। कहा इनका अदब करना, जनाब अली, सैयदा फातिमा और दोनों की, उनका अदब करना फराइज़ दीन, अहले बैत का अदब करना फराइज़